क्या इन साथियों बीपीएससी तैयारी 4 के इंतजार कर रहे छात्रों के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 सवाल हर एक छात्र के मन में है। सबसे पहला सवाल कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार लगातार जो है वो डेट पर डेट टाल मटोल कर रही है। लेकिन आपको बता दें बीपीएससी तैयारी 4 एक एक्सपेरिमेंट का जो है ये बक्सा बन चुका है। जितना भी प्रयोग होता है वो तैयारी 4 पर ही आपको देखने को मिल रहा है। तैयारी 1, 2, 3 हुआ, लेकिन इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। जितना भी नया नया एक्सपेरिमेंट करना है सरकार को, विभाग को, बीपीएससी को, सब तैयारी 4 में कर रही है नया नया प्रयोग। सबसे पहले बता दें कि को लेकर कंफ्यूजन सबसे पहले छात्रों को है, और छात्रों को कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि पहले से अधियाचना 46,500 पदों के लिए बीपीएससी के पास जा चुका है। लेकिन अब जो शिक्षा मंत्री, जब शिक्षा विभाग का बैठक हुआ है, उस समय बोला गया है कि अधियाचना दोबारा भेजा जाएगा, यानी उस अधियाचना को आप कैंसिल माने नया अधियाचना भेजा जाएगा। सरकार जो बोल रही है कि अभी हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी जहां पर शिक्षक कमी बेसी है, यानी जहां पर कम है वहां पर पूर्ति करेंगे, जहां ज्यादा है वहां पर निकालेंगे और फिल्टराइजेशन करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें लगेगा कि कितने सीटों पर बहाली करना उचित है, ये नहीं कि रिक्ति, कितने सीटों पर हम बहाली करेंगे कि काम चल जाएगा उतने सीटों पर हम बहाली करेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन है कि कम से कम 20,000। इस चीज को समझे, रिक्ति यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता, मैटर सरकार को कितना सीटों पर बहाली करने का मन है। ये चीज आप देख लीजिए, सरकार साफ बोल रही है कि जितना सीटों की हमें आवश्यकता होगी उतने ही सीटों की हम बहाली करेंगे, हमें रिक्ति से अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। 20,000 से अधिक, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 भी आ सकता है। पूर्व के शिक्षा मंत्री ने 27,000 बोला था, तो 20,000। लेकिन अभी जो रिक्ति गया है वो है 40,595। तो ये दोनों रिक्ति में क्या होगा, बहाली किस पदों पर होगी, ये भी एक बड़ा सवाल छात्रों के मन में चल रहा है। साथ साथ बोले कि डोमिसाइल जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया था शिक्षक बहाली में, लागू है ही, अभी इस पर कोई ऐसा नहीं है बात। लेकिन डोमिसाइल पर भी सवाल जब पूछा जाता है शिक्षा मंत्री से कि डोमिसाइल लागू होगा, तो वो जीएडी के हवाले का जो है वो जवाब देते हैं कि जीएडी जो करेगी करेगी। ऐसा नहीं है, डोमिसाइल जो लागू है तो डोमिसाइल रहेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री का टाल मटोल जवाब जो है छात्रों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ये चीज थोड़ा गलत है, शिक्षा मंत्री को भी स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। हालांकि डोमिसाइल पर कोई भी खतरा नहीं है, डोमिसाइल रहेगा। अगला चीज आपको बता दें कि जो नया विकल्प बीपीएससी ने लागू किया 5 विकल्प का, आपको बता दें कि पहले से भी तैयारी में 5 विकल्प है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है, 5 विकल्प में भी थोड़ा अलग है। तो इस बार जो कंफ्यूजन हो रहा है कि 5 विकल्प में एक चीज कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर आप समझेंगे, 1 विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, आपको यहाँ से हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 विकल्प रहता है। तो पहले एक ऑप्शन था कि 1 से अधिक, और 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, कि मतलब कि आंसर जो होता था वो 3 होता था, 3 आंसर होता था, यानी कि यहाँ पर देखते होंगे 3 आंसर होता था, यानी 3 विकल्प होता था प्रश्न का आंसर। और यहाँ पर 1 से अधिक था, यानी कि, और यहाँ पर था कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन इस बार जो है कि नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन 5वां नंबर जोड़ा गया है कि नॉट अटेम्प्ट, यहाँ पर 5वां ऑप्शन नॉट अटेम्प्ट जोड़ा गया है। लेकिन चौथा ऑप्शन में छात्रों को कंफ्यूजन है कि विकल्प ही दिया जाएगा, यानी कि आंसर ही दिया जाएगा, या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं दिया जाएगा। तो एक सिंपल प्रश्न जो है वो बीपीएससी को भी जारी करना चाहिए, ताकि छात्रों को पता चले जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 3 विकल्प रहेगा, जो विकल्पों का आंसर उत्तर होगा वो 3 रहेगा या 4 रहेगा। एक चीज जो यहाँ पर कंफ्यूजन है, 3 रहेगा तो चौथा में 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, एक साथ रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज का भी कंफ्यूजन है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर रह सकता है कि 1 से अधिक, यहाँ पर 1 से अधिक रह सकता है, और इसी के साथ साथ इनमें से कोई नहीं, जैसे बहुत सारे परीक्षा में आपको देखा भी गया है बीपीएससी की, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, या चारों, या चौथा ऑप्शन जो होगा वो विकल्प ही दे दिया जाएगा, यानी कि प्रश्न का उत्तर भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए बीपीएससी को एक सिंपल क्वेश्चन जो है वो जारी करना चाहिए कि आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसमें इस प्रकार का विकल्प जो है पूछा जाएगा। क्योंकि नए विकल्पों के साथ एक परीक्षा हॉल में छात्र बैठते हैं तो वहां पर भी कंफ्यूजन होता है उनको समझने में कि क्या करना है नहीं करना है। तो पहले से छात्र प्रिपेयर रहेंगे,
अब छात्र को 5 ऑप्शन तो बता रहे हैं, वहां पर जाने के बाद छात्र को कुछ अलग पता चला, इस पर भी एक संशय हो सकता है। साथ ही साथ बता दें आपको एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि बवाल भी छात्रों के मन में है और दिमागी प्रेशर को भी बढ़ा दिया है। पीटी मेंस की जब से चर्चा हुई है तब से आपको बता दें कि पीटी मेंस की जो चर्चा है इस पर भी अस्पष्ट रूप से जवाब अभी सरकार भी नहीं दे रही है। अभी जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा ये बोला गया है कि पीटी और मेंस पर जो परीक्षा है उस पर जो फैसला जीएडी लेगी, यानी कि समान प्रशासन विभाग लेगी। बिहार सरकार का जो समान प्रशासन विभाग है वो लेगा पीटी और मेंस पर, और जीएडी जो टाइमलाइन जारी करेगा, यानी टाइमलाइन के साथ साथ जो नियम जारी करेगा उसी नियम पर टीआरई 4 होगा। इस चीज को स्पष्ट समझ ले, यानी पीटी और मेंस वाला जो मामला है वो अभी पेंडिंग है। दोनों चीज हो सकता है, लागू हो भी सकता है, लागू नहीं भी हो सकता है। ये जीएडी पर निर्भर करता है, जिसका टाइमलाइन 1 हफ्ता समय दिया गया है। जीएडी इस पर भी डिसीजन जल्द ले लेगी, पीटी और मेंस का एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, छात्रों को भी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। उसी ढंग से साथ साथ अगर परीक्षा होगा तो परीक्षा का क्या प्रारूप होगा, पीटी का क्या होगा, मेंस का क्या होगा, ये सारा चीज जो है दिशा निर्देश विस्तृत रूप से जारी करना भी चाहिए, क्योंकि छात्रों में बहुत सारा कंफ्यूजन है ये चारों चीज को लेकर। आपको बता दें सीटों को लेकर, लेकिन सीट कम से कम जो पहले से प्रस्तावित है 46,595, ये भी सीट कम है, लेकिन कम से कम जो अधियाचना पहले चला गया है कम से कम नोटिफिकेशन इस पर निकालना चाहिए। डोमिसाइल पहले से लागू करके गए हैं तो ये भी आना चाहिए। 5 विकल्प का जो नया ऑप्शन आया है उसका एक सैंपल पेपर प्रश्न जारी कर देना चाहिए, ताकि छात्रों को स्पष्ट रूप से पता चल जाए कैसा ऑप्शन रहेगा। दोनों में कंफ्यूजन है। 4 नंबर 5 नंबर में 5 में तो नॉट अटेम्प्ट का बताया गया, लेकिन 4 नंबर में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं होगा या आंसर ही दिया जाएगा प्रश्न का, ये भी हो सकता है। पीटी मेंस परीक्षा को लेकर भी स्पष्ट रूप से पहले से ये प्रस्तावित है एग्जाम, तो इसमें मेंस परीक्षा नहीं होना चाहिए। नियम बदलना है तो पहले से आप बदलेंगे, टीआरई 5 से बदल सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 में अधियाचना चला गया है और पुराने विकल्प पर यानी कि सिंगल परीक्षा पर ये बहाली होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राथमिक लेवल भी है 1 to 5 है। 1 to 5 के लिए पीटी मेंस 6 to 8 है, तो इस तरह का यानी कि इसमें शिक्षक बहाली में तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आधिकारिक का एग्जामिनेशन नहीं है। तो इस चीज़ पर कंफ्यूजन है, सरकार को इस चीज़ का जो है जवाब देना चाहिए। जैसे ही अपडेट आएगा हम जरूर मिलेंगे। आपको बता दें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ता के अंदर जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो 1 हफ्ता का इंतजार सभी छात्र कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जामिनेशन का टाइमलाइन है सितंबर जो दिया गया है कि 22 से 27 सितंबर तक एग्जाम होगा, बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, उस टाइमलाइन में एग्जामिनेशन होना चाहिए। मिलते हैं अगले अपडेट में।